प्रीवियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे हमदर्द मेडिकल कॉलेज के बारे में। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसकी काउंसलिंग कराती है एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली आज की डेट में 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर डीम्ड यूनिवर्सिटी जो दिल्ली के अंदर आती है वो है हमदर्द डीम्ड यूनिवर्सिटी। लास्ट ईयर तक सबसे ऊपर का जो टॉप का जो कट ऑफ चलता था वो हमदर्द का ही कट ऑफ जाता था 2022 तक, लेकिन 2023 में इसका केएमसी मणिपाल का कट ऑफ सबसे ऊपर गया था और हमदर्द का कट ऑफ नंबर 2 की पोजीशन पे गया था। तो इस साल 2024 की काउंसलिंग में देखेंगे कि क्या इसका कट ऑफ जाएगा। नॉर्थ इंडिया में जैसे मैंने बोला कि 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, प्राइवेट ऑटोनॉमस कॉलेजेस आते हैं, जिसमें हमदर्द मेडिकल कॉलेज आता है दिल्ली के अंदर। लास्ट ईयर जो कॉलेज इंट्रोड्यूस हुआ था अमृता मेडिकल कॉलेज, जो कि फरीदाबाद के अंदर है, काफ़ी अच्छा उसका परफॉर्मेंस गया है, वो एक सेकंड नंबर पे आता है। मौलाना मेडिकल कॉलेज अम्बाला थर्ड पे आता है और संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद। ये 4 ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर आती हैं, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमदर्द मेडिकल कॉलेज। बेसिकली ये एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है। 50% सीट इसकी मुस्लिम माइनॉरिटी में रहती हैं और 50% सीट इसकी जनरल रहती हैं और 15% सीटें इसकी एनआरआई कोटा के अंदर रहती हैं। इसकी काउंसलिंग एमसीसी होस्ट करता है और पूरी इसके 4 राउंड की काउंसलिंग होगी और 4 राउंड की काउंसलिंग इसकी कंडक्ट होगी आपकी ऑनलाइन मोड के ऊपर। तो जो भी बच्चों को इस पर काउंसलिंग करानी होगी, जैसे ही एमसीसी के नोटिफिकेशन आएंगे आपको लॉगिन करना है एमसीसी के ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर mcc.nic.in के ऊपर, और वहाँ पे लॉगिन करने के बाद अपना कॉशन अमाउंट 2 लाख रुपीज़ का पे करना है। 5,000 रुपीज़ का आपको अपने काउंसलिंग फीस पेमेंट करनी है, यानी कि टोटल 2,05,000 रुपये का पेमेंट करना है। बेसिक डिटेल फिल करनी है, चॉइस फिलिंग आएगी, चॉइस फिलिंग में अपनी चॉइसेस फिल करनी है। आपको सिर्फ हमदर्द मेडिकल कॉलेज डालना है तो हमदर्द मेडिकल कॉलेज डाल सकते हैं, साथ में और कॉलेजेस डालने हैं तो और कॉलेज डाल सकते हैं। जो बच्चा मुस्लिम माइनॉरिटी से आता है, मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, तो वो आप मुस्लिम माइनॉरिटी प्लस मैमिन कोटा दोनों से ही कॉलेज को फिल कर सकता है। जो बच्चा सिर्फ मैमिन कोटा से फिल करना चाहता है वो सिर्फ मैमिन कोटा से फिल कर सकता है। जो एनआरआई में कन्वर्जन करके एनआरआई से फिल करना चाहता है वो एनआरआई से इसको फिल कर सकता है। इसकी जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आती है वो 16 लाख रुपए पर ईयर है लास्ट ईयर 2023 के मुकाबले, और 4.5 साल की फीस इसने लास्ट ईयर कंडक्ट करी थी। पहले ये 2022 तक 5 साल की फीस चार्ज करता था, लेकिन पिछले साल 2023 से 4.5 साल की फीस लेने लगा। तो 16 लाख रुपए की इसकी फीस रहती है 1 साल की। पहले साल में मिसलिनियस में अगर सब कुछ कैलकुलेट करते हैं तो इन सब के बाद ओवरऑल लगभग 4.25 लाख रुपए 4,47,000 रुपीज़ इसके एडिशनल चार्जेस लगते हैं। और हॉस्टल मैंडेटरी नहीं है इसके अंदर, आप चाहो तो बाहर भी रह सकते हो, अगर आप चाहो तो अंदर हॉस्टल कैंपस में अगर हॉस्टल अवेलेबल है तो हॉस्टल में भी रह सकते हो। इसके अलावा अगर इसकी एनआरआई फीस देखें तो एनआरआई फीस आपकी 45,000 यूएस डॉलर में आपकी 45,000 यूएस डॉलर पर एनम की इसकी फीसेस हैं। अगर हम कट ऑफ की बात कर लेते तो लास्ट ईयर के जो कट ऑफ थे वो फर्स्ट राउंड में 560 था जनरल वाले बच्चों के लिए, सेकेंड राउंड में 556 था और थर्ड राउंड में इसमें कोई भी सीट नहीं बची थी। वहीं पे एनआरआई में काफ़ी लो साइड पे कट ऑफ गए थे, फर्स्ट राउंड में 142 पे, सेकेंड राउंड में 153 पे और थर्ड राउंड में 200 पे। मुस्लिम माइनॉरिटी में अगर कट ऑफ देखें तो पहले से कट ऑफ 550 560 मुस्लिम माइनॉरिटी में भी जाते थे, लेकिन अब मुस्लिम माइनॉरिटी में से कट ऑफ थोड़े से गिरे हैं बिकॉज ट्यूशन फीस इसकी थोड़ी सी बढ़ी है। तो मुस्लिम माइनॉरिटी के जो कट ऑफ थे लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड 490 में था, सेकेंड राउंड 479 था और थर्ड राउंड में कट ऑफ इंक्रीज होके 547 था। अब देखेंगे कि 2024 में क्या हमारे कट ऑफ जाने की चांसेस हैं और क्यों हमारे कट ऑफ ये ऐसे जाएंगे। लास्ट ईयर लगभग 20-20.5 लाख बच्चों ने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्टर्ड किया था, जिसमें 11,50,000 बच्चों ने क्वालिफाइड किया था। इस बार अभी तक का जो डेटा निकल के आ रहा है कि लगभग 25 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है। जो ऑन एन एवरेज अगर देखते हैं तो हर साल लगभग 50 से 55% बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जिसके हिसाब से इस बार लगभग 12.5 लाख बच्चों को क्वालिफाइड करना चाहिए। तो लास्ट ईयर से मुकाबले लगभग 2.5 लाख बच्चा इस बार और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और ज़्यादा हमारी रेस के अंदर आ जाएगा, तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है बट ऑब्वियस सी बात है बढ़ने वाले हैं। कंपटीशन बढ़ेगा तो हमारे कट ऑफ भी इंक्रीज होंगे, बिकॉज नंबर ऑफ सीट उस हिसाब से नहीं बढ़ती है हर साल जिस हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते हैं, तो कट ऑफ में थोड़े बहुत इंक्रीमेंट देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो हमदर्द के लिए जो इस बार का कट ऑफ हो सकता है एक्सपेक्टेड वो नियर अबाउट जनरल कैटेगरी के लिए 570 के आसपास जा सकता है। एनआरआई कैटेगरी के लिए 200 नंबर के नीचे सीट मिल जाएगी
वहीं पे मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए स्टार्टिंग राउंड में 500 नंबर के नीचे सीट जा सकती है, 490 485 पे सीट मिल सकती है स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकेंड राउंड में। और वही थर्ड राउंड में इसका कट ऑफ शूट करेगा, 550 के ऊपर जाने वाला है। तो जो भी बच्चे हमदर्द मेडिकल कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के आसपास के ज़्यादा बच्चे हमदर्द मेडिकल कॉलेज को टारगेट करते हैं, बिकॉज आसपास में काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये। तो इफ़ यू आर हैविंग समथिंग अराउंड 570 इन योर स्कोर कार्ड, यू विल गेट हमदर्द मेडिकल कॉलेज। और अच्छा ये रहेगा कि अगर आप चॉइस फिलिंग कर रही रहो और एमसीसी की, तो हमदर्द मेडिकल कॉलेज के साथ साथ और भी कॉलेजेस जो इसके इक्विवेलेंट के कॉलेजेस हैं, केएमसी मणिपाल, केएमसी मैंगलोर, इन सब कॉलेज को भी फुल कर सकते हो। और अब अगर अब नॉर्थ इंडिया में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं दिल्ली एनसीआर में जो बहुत दूर नहीं जाना चाहते, डोंट वांट टू गो टू द कर्नाटका, वो चाहता है कि मैं घर के पास ही रहूं, तो आप अमृता को भी देख सकते हो। बिकॉज अमृता जो फरीदाबाद वाला कैंपस आया है, लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन जो फैसिलिटीज़ दे रहा है, जो उसका इंफ्रा है, जो उसकी वहाँ पे फैकल्टीज़ है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए, ट्यूशन फीस को देखते हुए 19 लाख रुपए की फीस है। और जो लास्ट ईयर ही जो उसके कट ऑफ थे, तो नियर अबाउट 450 का कट ऑफ उसका रहेगा। तो साथ में सेकंड ऑप्शन को आप अमृता को भी डाल सकते हो कि ये नहीं मिला तो आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से आप अपनी चॉइस फिलिंग को डिज़ाइन कर सकते हो फ्रेंड। एक चीज़ ये है कि जो भी कॉलेज हमारा यूजी का होता है, एक नियम है कि जो माई स्टेट ऑफ यूजी इज़ गोइंग टू बी माई स्टेट ऑफ पीजी। जिस भी स्टेट से हम अपना यूजी करते हैं, अपना एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं, वहाँ का हमको डोमिसाइल मिल जाता है पीजी में। लेकिन हमदर्द में ऐसा नहीं है। हमदर्द में ये ड्रॉबैक है, जो बच्चे हमदर्द मेडिकल कॉलेज से अपना एमबीबीएस करते हैं, यहाँ पर दिल्ली की डोमिसाइल आपको नहीं मिलती है। ये चीज़ भी हमदर्द मेडिकल कॉलेज के साथ एप्लीकेबल है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स देखते हुए आपको आगे प्रोसीड करना है। तो काउंसलिंग का मतलब यही होता है कि सारे प्रोज और कॉन्स देखने हैं हर बच्चे को, कि जो भी आपका स्कोर आया है, यू आर गेटिंग 600 मार्क्स, यू आर गेटिंग लाइक 570, 550, 400, वॉट एवर यू आर गेटिंग, हर बच्चे के अलग अलग स्कोर आएंगे। तो सारे ऑप्शन रहेंगे, सारे स्टेट्स रहेंगे, वहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस रहेंगे। तो मेरिट डीमेरिट देखने के बाद हर चीज़ तो बेटर नहीं हो सकती है। तो सारे चीज़ों को देखने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद, एक बैलेंस फिगर बनाने के बाद क्या हमारे लिए बेहतर चीज़ है, फिर वहाँ पे जाके अपनी उनको काउंसलिंग करनी है और सीट निकाल लेनी है। इस तरह से हमको काउंसलिंग करके आगे प्रोसीड करना रहेगा फ्रेंड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमदर्द मेडिकल कॉलेज। टोटल ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी, ऑनलाइन अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद कॉलेज में जाना है, रिपोर्ट करना है, और फीस हमारी डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस के द्वारा सबमिट हो जाती है। 4 राउंड की काउंसलिंग होती है। सीट बचती है तो 4 राउंड तक काउंसलिंग होगी, सीट बचती है तो 5वां राउंड भी हो सकता है, सीट नहीं बचती है तो सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में ही काउंसलिंग खत्म हो जाएगी फ्रेंड। तो ये था हमारा हमदर्द मेडिकल कॉलेज के बारे में वीडियो। इसी तरह से जो टॉप कुछ मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और 1 to 1 जितने भी स्टेट्स हैं, उन सभी के वीडियोस के लिए आप एडुएसिस के चैनल के ऊपर जाके सारी प्रिपरेशन कर सकते हो, देख सकते हो कि जब आप काउंसलिंग करने जाओ तो सारी अच्छी एम्पल इन्फॉर्मेशन है, जिससे आप काउंसलिंग करके एक अच्छी काउंसलिंग के साथ अपनी सीट अलॉटमेंट ले सको। आप हमारी वेबसाइट eduss.com पर भी जाके सारे कट ऑफ देख सकते हो, सारे कॉलेजेस के, इंडिया के सारे कट ऑफ 2-3 साल की वहाँ पे हैं, वो सब देख सकते हो, फीसेस देख सकते हो। वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके फिर आप काउंसलिंग करने जाओगे तो डेफिनेटली अच्छी काउंसलिंग करोगे, अच्छी नॉलेज के साथ। और एक अच्छी नॉलेज के साथ अच्छी काउंसलिंग करेंगे तो फिर काउंसलिंग में जो बेसिक गलतियाँ होती हैं वो सब नहीं होगी, एक अच्छा अलॉटमेंट मिलेगा फ्रेंड। और इसके बाद भी अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, यू नीड सम हेल्प, यू नीड सम मेंटरिंग, यू नीड सम गाइडेंस, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, जिससे कि आप अच्छी काउंसलिंग करके आप अपनी फाइनल सीट तक पहुंच सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड योर काउंसलिंग एक्टिविटीज, एंड थैंक्स सो मच फॉर योर वॉचिंग अस। थैंक यू वेरी मच।